सबसे पहले लाइब्रेरीज है। हमारा नंपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब ग्राफ के लिए, सीमोन की लाइब्रेरी है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। देन हम ट्रेन टेस्ट के ज़रिए अपना डेटा जो है वो सेपरेट करेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ज़रिए मॉडल हमारा, और हम एक्यूरेसी स्कोर से अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे। सो सबसे पहले अपने डाटा को लोड करवाते हैं। डाटा इज इक्वल टू pd.read_csv। देन हम अपने कॉपी बात करेंगे डाटा का। सही। अब हम अपनी डाटा प्री प्रोसेसिंग और एनालाइजेशन करेंगे सारा। तो डाटा का पहले हम शेप चेक कर लेते हैं कि हमारा डाटा के रोज एंड कॉलम किस तरह शेप है। ठीक है, हमारे ये रोज एंड कॉलम्स हैं, उनके जो कॉलम नेम वगैरह। अब हम अपने डाटा की शेप चेक करते हैं। डाटा डॉट शेप, हमारे पास 12 कॉलम्स हैं, 891 रोज है। देन हम चेक करते हैं अपने डाटा की इंफो कि उसकी नल वैल्यूज वगैरह क्या है। डाटा टाइप्स वगैरह का हमें आइडिया होगा। तो हमारे पास इंटीजर की है, फ्लोट की, एंड देन उसकी नल टाइप है वगैरह। तो हम इसके बाद हम चेक करेंगे कोई ऐसा हमारे पास नल वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है हमारे जो कॉलम्स वगैरह। सिंपली डाटा चेक करेंगे, डाटा डॉट इज नल सम, हमें वो। तो हमारे पास एज का जो हमारा कॉलम है उसमें 177 रोज, यहाँ हमारे 177 रोज में नल वैल्यूज हैं। देन कैबिन का डाटा उसमें 687 बाग का डाटा है। तो हम सिंपली इन नल वैल्यूज को नल स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम कैबिन को, जो हमारा कैबिन का जो है, जो कॉलम है वो ऐसा हमें क्योंकि मैटर नहीं करता। हमारी जो टाइटैनिक सर्वाइवल में है, हमारा कैबिन मैटर नहीं करता, तो सिंपली हम उसे ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप कैबिन का कॉलम, ठीक है। तो सो फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल मान लेते हैं टाइटैनिक डाटा, ताकि सेपरेट थोड़ा सा हो जाए। डाटा को ड्रॉप कर दो, किसको, कैबिन को एक्सिस कॉलम है, ठीक है। देन हम रन करेंगे। देन हम शेप चेक करते हैं इसकी, टाइटैनिक डाटा की शेप दिखाएं हमें, ठीक है। ये देखें, इधर हमारे पास 12 कॉलम थे। जब हमने अपना कॉलम एक ड्रॉप कर दिया तो हमारे पास 11 कॉलम्स हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा नल, एज में नल वैल्यूज है, यानी कि मिसिंग वैल्यूज है, तो हम उसको नल स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देंगे उसके। अब हमारे पास एज है, हम उसको नल स्ट्रिंग में मीन के साथ रिप्लेस करेंगे, ताकि वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहे। मैं आपको बताता हूँ अभी मीन के लिए क्यों। अभी हम कमेंट ऐड करते हैं, रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज इन एज विथ मीन, ठीक है। अब हमारा ये होगा कि टाइटैनिक के डाटा की एज, टाइटैनिक सिंपली टाइटैनिक, उसमें एज का जो कॉलम है, ठीक है, उसको डॉट फिल कर दो, एज को डॉट मीन से इम्प्लेस ट्रू, ठीक है। इम्प्लेस ट्रू मतलब कि वो उसको ट्रू करवाएगा, मीन्स कि वो कंडीशन लगा रहा है कि इसको लाजमी करना है आपने। फिर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, लेकिन हम इन प्लेस को ट्रू करेंगे। तो सिंपली हम मीन से कर देंगे। लेट इट, इशू क्या आ रहा है, वी हैव एज है कि ओके, हमने इधर उसको कैपिटलाइज करवाना है। सो हमारा ये रिप्लेस हो चुके हैं। देन हम चेक करेंगे आगे कि हमारा इम्बार्ट का कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल ये हमको एज है, ये रिप्लेस हो चुके हैं।
अब फॉर एग्जांपल हम इसको नल के साथ करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होगा। तो सिंपली हम ये करेंगे कि हमारे पास एक लार्ज डाटा सेट है जिसमें एजेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हैं। तो हम सिंपली ये करेंगे कि हम नल स्ट्रिंग ऑब्वियसली जिनकी एज मिसिंग है उनमें भी हो सकता है कि कोई टाइटैनिक सर्वाइवल में शामिल ना हो, तो हमारे लिए वो मैटर करता है कि हम उसको सर्वाइवल या नॉन सर्वाइवल में इनपुट करें। तो उसके लिए हम सिंपली ये करेंगे, अगर हमारे पास कोई एज सच इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं 177 हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ है, तो हम करेंगे उनको कि हम उनको एक पर्टिकुलर एक डोमेन में मीन्स के एक एवरेज वैल्यू कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली उसके राउंड अबाउट एवरेज है। हम जैसे अपनी नॉर्मल डाटा में भी हम कंसीडर कर लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया, अगर हमें ज़्यादा हमारे पास थोड़ी सी मिसिंग वैल्यूज़ या हमारे पास डाटा लार्ज हो तो हम एक पर्टिकुलर एरिया को अपने लिए बेंचमार्क कंसीडर कर लेते हैं। तो इसी तरह हम इधर भी उसका मीन ले लेंगे। तो अब इम्बार्क्ड क्या है आपको दिखाता हूँ अभी। इम्बार्क्ड का हमारे पास डाटा है SCS। अब ये हमारे पास है ये टेक्सचुअल डाटा। तो हम इसको करेंगे ये कि हम इस इम्बार्क डाटा का मोड ले लेंगे मीन्स अब SC में जो ज़्यादा हमारे पास रिपीटिंग वैल्यू है, मोड का मतलब है कि आपके पास एक डाटा है 10 वैल्यूज़ है, उनमें कौन से ऐसा नंबर या हमारा टेक्स्ट है जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हम उसको कंसीडर कर लेंगे अपना मोड, जैसे हमने इधर एवरेज को कंसीडर किया। ठीक है, अब हम सिंपली ये करेंगे कि टाइटैनिक डाटा सेट जैसे हमारा ये है, हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे, सेल को कॉपी करेंगे, रिप्लेस करें, रिप्लेस मिसिंग वैल्यू इन इम्बार्क्ड विथ मोड, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है इनमें उनको रिप्लेस कर दो, किसको, इम्बार्क्ड को। हम सिंपली इधर से केस लेटर को भी आप लाजमी रखें क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो जैसे 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 ये एज के स्पेलिंग है कैपिटल स्मॉल, उसी तरह आप ये रखिएगा, किसको करना है, मोड को। ठीक है, सो हम इधर ये मोड को हम अपने देते हैं 0 इंडेक्स, देन हम रन करवाते हैं। अब हम चेक करते हैं अब हमारे पास कोई ऐसे मिसिंग वैल्यू तो नहीं आई, टाइटैनिक का डाटा मिस वैल्यू नल वैल्यू चेक करें जी। अब हमारे पास देखें सब नल वैल्यूज़ को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे कि हमारे पास अब मिसिंग वैल्यू सारी रिमूव हो चुकी है, हमारा डाटा हम डिस्क्राइब करेंगे मीन्स हम उसकी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिफरेंट ऐसी वैल्यूज़ को चेक करेंगे। टाइटैनिक डाटा को डिस्क्राइब करेंगे, देन उसे डिस्क्राइब करने के बाद हमारे पास अब हमारे पास वो पॉइंट्स आ गए हैं जो हमारे लिए मैटर करते हैं, जो हमारी मोस्टली प्रेडिक्शंस को शो करवाएंगे। अब हमारे पास जो मेन डाटा है मीन्स के हमारे पास सर्वाइवल का जो ऑप्शन है, क्योंकि हमारे जो मेन मैटर है वो सर्वाइवल का ही है कि हमारे कितने % सर्वाइव हुए और कितने नहीं। तो सिंपली हम करेंगे टाइटैनिक डाटा सेट, टाइटैनिक डाटा, उसमें सर्वाइव का जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, सर्वाइव्ड कॉपी करें, पेस्ट करें, उसकी वैल्यू काउंट करें कि कितने लोग सर्वाइव वगैरह हो गए हैं। हमें वो लेट मी फंक्शन मुझे पास करने दें, नॉट आइटरेबल डाटा सर्वाइव्ड नोट वैल्यूज काउंट्स, ये वैल्यू काउंट्स नहीं है, वैल्यू काउंट्स है। ओके, सिंपली आप इसको यूँ कंसिडर कर लें कि सर्व जैसे मेरा टेस्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स का सर्वाइव्ड पॉजिटिव तब होगा जब वो 1 होगा, मीन्स हमारे 342 सर्वाइव कर गए, और 0 मीन्स के जो नॉन सर्वाइवल है वो 549 है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा जो हमने उसको फीड अप किया। अब इसके बाद हम डाटा की विजुअलाइजेशन करेंगे अपनी CNS लाइब्रेरी के थ्रू। डाटा की विजुअलाइजेशन, ठीक है, इसको हम करेंगे विजुअलाइज। हमारे पास हमने CNS की लाइब्रेरी ली थी तो CNS को सेलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, अब इसके थ्रू हम डिफरेंट लाइब्रेरी काउंट प्लॉट का हमारा, तो सबसे पहले हम अपना CNS काउंट प्लॉट के थ्रू अपने डाटा को चेक करते हैं काउंट प्लॉट। अब हम एक वेरिएबल बना देते हैं अपने x को सर्वाइव्ड। ठीक है,
उसके अलावा हम अपने डेटा के अंदर अपना टाइटैनिक डेटा का जो हमारा ऊपर हमने वेरिएबल बनाया हम उसको पास करेंगे। अब हम करेंगे कि हमारा जो पैलेट है वो सेट टू कर दो, मीन्स के कलर जस्ट फॉर कि हमारा जो 01 है उसको डिफरेंट ग्राफिकल फॉर्म में शो कर दो, मीन्स कलर डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे ये देखिए ग्रीन और इंच टाइप, ताकि हमारा डाटा ज़रा हमें अच्छे से विजिबल हो सके। सो हमारे ये देखिए 0 4 5 49, तो उसने उसका ग्राफ यूँ शो कर दिया 500 एंड देन 3 4 2 सो ठीक है। ये हमारा डाटा विजुअलाइजेशन है हमारी सर्वाइव्ड की। देन हम अपने सर्वाइव्ड के बाद चेक करते हैं हमारे जो टाइटैनिक डाटा में है वो सेक्स मीन्स के मेल और फीमेल कितने हैं। तो हम सिंपली ये करेंगे टाइटैनिक डाटा प्लस जो हमारे सेक्स का कॉलम है डॉट वैल्यू कॉम्स, जेंडर का कॉलम है डॉट वैल्यू कॉम्स। ठीक है, अब हमें ये हमारे मेल और फीमेल का बता देगा कि हमारे पास 577 मेल है एंड 314 फीमेल है। देन हम अपने जो इस डाटा को है हमारा जो ये कॉलम है सेक्स का, हम इसी को इसी में अपलोड करेंगे जैसे हमने ऊपर सर्वाइव का किया है। तो सिंपली हम अपने आर्ग्यूमेंट जो हमारा कॉलम नेम है हम उसको पास करेंगे, देन हम फिर इसको रन करवाएंगे। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंगली 577 314 571 से उसने उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे कि इसी तरह अब हमारे पास ये आ चुका। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो मेल और फीमेल में है मेल कितने सर्वाइव किए और फीमेल कितने सर्वाइव किए। ठीक है, मीन्स कि हमारा सेक्स ऐसे ही आएगा, लेकिन उसमें हम एक और आर्ग्यूमेंट देंगे ह्यू का, मीन्स के एक सेपरेटेड है जो ह्यू है वो एक आर्ग्यूमेंट है कि हमारे सेक्स में हमारे जो मीन्स के हमारे जेंडर में हमें बताएं कि कौन कितना फीमेल कितने सर्वाइव किए और मेल कितने सर्वाइव किए। सिंपली हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, हम देंगे इधर अपना ह्यू हमारा है सर्वाइव का। मैं अभी ह्यू को एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें कि हमारा उसने बता रहा है कि हमारे जो सर्वाइवल है मीन्स के 1 मतलब कि नॉन सर्वाइव्ड जो सर्वाइव नहीं कर पाए हम वो मेल कम है, जो सर्वाइव नहीं कर पाए वो मेल ज़्यादा है, जो सर्वाइव कर पाए वो मेल कम है। एंड देन जो सर्वाइव्ड कर गई फीमेल वो ज़्यादा है, जो सर्वाइव नहीं कर पाई फीमेल वो कम है। सो इसी तरह ह्यू को हम चेक करते हैं ह्यू, तो हम अपना ह्यू चेक करते हैं ह्यू इन CMS। सो व्हाट हाउ डज जी कह रहा है कि हमारा कलर प्लॉट्स है बेस्ड ऑन कैटेगोरिकल डाटा और डिस्टिंग्विश करता है एट्रीब्यूट कैटेगरीज को। ठीक है, मीन्स कि हमारे जो सर्वाइवल के बेस पे हमें डिस्टिंग्विश करना है मेल और फीमेल को। सो हमारा यू में जो हमारी जो वैल्यूज़ है मेल और फीमेल की सर्वाइवल की वो हमें देगा। देन हम कौन प्लॉट करेंगे अपना ये कि हमारा जो पी क्लास है मीन्स कि हमारी क्लास अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास उसके अकॉर्डिंगली भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो अपर फॉर एग्जांपल जो अपर डेक में या लोअर डेक में या जो मिडिल लोअर डेक में वो कौन से ऐसे लोग थे जो किस जो क्लास एरिया के लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए या किस एरिया के लोग ज़्यादा सर्वाइव किए। तो हम उसको CNS डॉट कंप्यूट करते हैं, CNS डॉट ठीक है टाइटैनिक डाटा उसी को भी हम यूँ कर लेंगे। सो अब हमारे पास 1 2 3 सो उसने इसके अकॉर्डिंगली हमें बता दिया कि हमारे जो अपर क्लास लोअर क्लास या मिडिल क्लास में कौन से लोग कैसे सर्वाइव कर गए। ठीक है, सो इसके बाद हम चेक करेंगे अपना जो इनकोड करेंगे। ठीक है, अब इनकोडिंग का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेल और फीमेल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मेल और फीमेल है हमारे टेक्सचुअल डाटा। ठीक है, हमें मशीन को इनको इनपुट करने के लिए हमें चाहिए एज
न्यूमेरिकल फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास है हमारा एक और डाटा इधर हमने अभी करवाया था, लेट मी, हमारे पास अभी एक और डाटा है इम्बार्क्ड का। इम्बार्क्ड का डाटा क्या था, वो SEEC वगैरह थे, SE जैसे SC SC, ये भी हमारा न्यूमेरिकल टेक्सचुअल डाटा है। हमारा मेल और फीमेल जो हमारा जेंडर का है वो भी हमारा टेक्स्ट डाटा है। अब हम इनको कोड लेवल कोडिंग करेंगे, मीन्स के हम इसको 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम अपने मशीन को इनको इनपुट और लर्न करवा सकें। तो सिंपली हम करेंगे कि हमारे डाटा को इनकोड करवा दो। सबसे पहले हम इनकोडिंग का हमारा एक पैरामीटर देते हैं, इनका हम इनकोड करवाएंगे, इनकोडिंग द कॉलम्स। ठीक है, अब हमारे पास कौन से हैं, पहले हम सिंपली एक बार अपने मेल और फीमेल को काउंट कर लेते हैं ताकि हम इनकोडिंग में हेल्प। ठीक है, सही, हमारे ये मेल और फीमेल की ये रेशो आ रही है। इसी तरह हम अपने बाट के कॉलम को भी चेक कर लेते हैं, उसमें SC वगैरह की कौन सी पोजीशन है, उनके नंबर्स वगैरह क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। S हमारा 646, C 168, Q 77। ठीक है, ये हमारे बाट के कॉलम्स हैं। सो उसके बाद हम करेंगे ये कि हम इन जो न्यूमेरिकल फॉर्म टेक्सचुअल फॉर्म में जो मेल और फीमेल है, वो टेक्सचुअल फॉर्म में जो ये इम्बार्ट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं हम इनको 0-1 की फॉर्म में रिप्लेस करवा देंगे। तो टाइटैनिक का डाटा डॉट रिप्लेस कर दें। सबसे पहले हमारे पास आएगा हमारा सिंपली, पहले हम इम्बार्ट को करवा लेते हैं। ये दूसरी कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगी, ये वाली ब्रैकेट आएगी इम्बार्क्ड। ठीक है, हमारे इम्बार्क्ड के अंदर हमें किसको करना है, सबसे पहले S को हम रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, इम्बार्क्ड S को हम करेंगे, लेट मी ये स्ट्रिंग है, S हमारा हो जाएगा 0। उसके बाद हमारा C है, C हमारा हो जाएगा G1 फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमारा Q है, Q को हम कर देते हैं ट्रू। ठीक है, इस तरह हमारा डिफरेंट इम्बार्क्ड ऑफ डाटा हो जाएगा। देन इसके बाद हम इसी तरह अपना जेंडर मीन्स के सेक्स का जो हमारा कॉलम है हम उसको भी यूं ही इनपुट करवाएंगे, सेक्स, इसको यूं करें। उसके बाद हम इसके अंदर अपना मेल और फीमेल को 0-1 के साथ इनिशियलाइज करवा देंगे या रिप्लेस करवा देंगे। इसको हम 0 कह देते हैं, हमारा फीमेल का जो एरिया है हम उसको 1 कह देते हैं। लेट मी रन इट। सही, अब हमारे देखें इम्बार्क्ड, हमारा जो SQC था वो 0-1 हो चुका। हमारा जो सेक्स था यानी कि जेंडर मेल और फीमेल वो भी 0-1 के अकॉर्डिंगली हमारे कन्वर्ट हो चुके। देन हमें रिप्लेस करवाने के बाद अब हमारे पास हर चीज़, हमारा टेक्सचुअल डाटा, हमारा डाटा प्री प्रोसेस वगैरह हो चुके हैं। अब हमें उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के थ्रू हमें उसको कॉलम्स में स्प्लिट, पहले स्प्लिट करवाएंगे, देन हम ट्रेन टेस्ट के जरिए ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा में देंगे। फिर उसके बाद हम अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को देंगे, देन हम अपनी एक्यूरेसी फाइंड कर लेंगे। डाटा को स्प्लिट करवाएंगे, स्प्लिट टारगेट एंड फीचर डाटा। ओके, अब हमारा एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर अपना टाइटैनिक का डाटा में से ड्रॉप करवा देंगे हमारा सर्वाइवल का डाटा, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के डाटा में हम देखें अब जो सर्वाइवल है अब उसकी कोई नॉन सर्वाइवल है, अब उसकी कोई पैसेंजर आईडी होगी, उसका कोई जेंडर होगा, उसकी कोई एज होगी, उसके पास कोई ऐसा टिकट होगी। तो हमारी वो चीज़ें हम एज कॉलम्स के अंदर एज अ कॉल उसको लिस्ट पास कर देंगे
हमारे सर्वाइवल के एक पैकेज के तौर पे हम डिफरेंट जो टिकट नेम सर्वाइव एक्सिस को यानी कि कोलन से ड्रॉप करवा देंगे और उसके एक वाई वेरिएबल में टारगेट वेरिएबल को स्टोर करवा देंगे। सो अब इसके बाद हम इसको रन करवाएंगे। हम अपने डिफरेंट शेप सेट करते हैं, प्रिंट करवाएंगे हम अपना वाई एक्स करवाएंगे प्रिंट। सो उसमें ये देखें उसकी जितनी भी क्लासेस बाग वो ऊपर आ रही हैं, सर्वाइवल ऑप्शन इधर नहीं है सर्वाइव का। अब हमारा सर्वाइव का चेक करते हैं हम अपना प्रिंट हमारा है सर्वाइव्ड यानी कि वाई जी ठीक है 0-1 के अकॉर्डिंगली वो सर्वाइवल या नॉन सर्वाइवल होगा। अब हमें अपने डाटा को स्प्लिट कर दिया। अब हमें इसको ट्रेन और टेस्ट डाटा में कन्वर्ट करना है, मीन्स कि उसमें सेपरेट करना है। तो ट्रेन टेस्ट डाटा स्प्लिटिंग, तो सबसे पहले हम अपना एक्स का ट्रेन, एक्स का टेस्ट, वाई का ट्रेन, वाई का टेस्ट, हम अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो फंक्शन हमने ऊपर लाइब्रेरीज में इंपोर्ट किया है, हम टेस्ट साइज अपना 20% रैंडम से 2। देन हम अपनी अगर आप चाहें तो अपनी जो डिफरेंट शेप्स हैं, एक्स की शेप, वाई की शेप, एक्स ट्रेन की शेप, वो चेक कर सकते हैं। हम इसको यूं चेक कर लेंगे। हम एक्स टेस्ट की, हम वाई के टेस्ट की चेक करते हैं या वाई के ट्रेन की चेक करते हैं ताकि सिंक्रोनाइज हो जाए। ठीक है, अब यूं हमें वो बता रहा है कि हमारे पास 7 कॉलम्स शेप में, 7 कॉलम्स एक्स ट्रेन के शेप में, लेकिन हमारा क्योंकि 1 कॉलम सर्वाइवल में है तो उसने डिफॉल्ट इधर कुछ नहीं लिखा। तो हमारा डाटा सेपरेट हो चुका है टेस्ट ट्रेन में भी। अब हम इसके बाद हमारे जो मेन स्टेप आ गया कि हमें अपना मॉडल को ट्रेन करवाना है। तो हमारा मॉडल ट्रेनिंग का हम लिखेंगे मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, हमारा मॉडल ट्रेनिंग के लिए हम अपना जो डाटा हमने एक मॉडल किया है, हमारा जो मॉडल है वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हम मॉडल के अंदर फिट कर देंगे अपना एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। ठीक है, सो मॉडल इवैल्यूएशन करते हैं हम सबसे पहले अपने एक्स ट्रेन डाटा के लिए। सो मतलब कि हमारे ट्रेनिंग डाटा के लिए सबसे पहले हम अपनी प्रेडिक्शन करेंगे हमारे ट्रेनिंग डाटा के लिए। ट्रेनिंग डाटा इवैल्यूएशन सही, हमारा सबसे पहले एक्स ट्रेन की प्रेडिक्शन करेंगे हम और वाई ट्रेन की। सो हम एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स ट्रेन की प्रेडिक्शन, उसमें एक्स ट्रेन मॉडल हमारा प्रेडिक्ट करेगा सबसे पहले प्रेडिक्ट एक्स ट्रेन। देन हम इसी तरह चेक करते हैं कि हमारा एक्यूरेसी स्कोर का हम एक फंक्शन बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हम अपना एक्यूरेसी स्कोर का हम फंक्शन देंगे। हम उसमें आप देंगे अपना एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन हमने एक्स ट्रेन प्रेडिक्शन के वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है। सो हम इसी तरह बना देंगे वाई का ट्रेन ताकि हमारा ट्रेनिंग डाटा प्रोसेस हो जाए। अब हम अपनी एक्स ट्रेन को और एक्यूरेसी स्कोर दोनों को 1 by 1 प्रिंट करके हम अपने डाटा को चेक करते हैं। प्रिंट करते हैं हम अपना एक्स ट्रेन। सो ये देखें 0-1 की फॉर्म में, हमारे बाइनरीज की फॉर्म में हमें हमारा डाटा शो करवा रहा है। सो क्योंकि हमारा सर्वाइवल नॉन सर्वाइवल 0-1 है तो उसके अकॉर्डिंग हमने बाइनरीज को चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं हम अपना एक्यूरेसी स्कोर ट्रेनिंग डाटा के लिए। एक्यूरेसी स्कोर इज ACC का स्कोर। ठीक है, हमारा ट्रेनिंग एक्यूरेसी स्कोर ये आ गया। हम इसी तरह सिंपली कॉपी पेस्ट करके अपने एक्स टेस्ट को भी चेक कर लेते हैं। सो इधर करते हैं हम ट्रेन डाटा, सो हम करते हैं टेस्टिंग डाटा की वैल्यूएशन। सो सिंपली हम यहाँ पे ट्रेनिंग है, हम उसको टेस्टिंग में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारा टेस्ट डाटा प्रिडिक्ट हो सके। सो इसी तरह अब हम इसी तरह इसकी एक्सटेंड प्रेडिक्शन भी चेक करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन। सो प्रिंट करेंगे प्रिंट हमारे एक्सेस की प्रेडिक्शन। जब भी जैसे जो कि डाटा उसमें 20% है तो यानी कि थोड़ा डाटा हम दे रहे हैं तो उसने उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम सी, जैसे ये देखें ट्रेनिंग में 80%,
डाटा एंड टेस्टिंग में 20% डाटा। सो इसी तरह हम अपनी एक्यूरेसी स्कोर भी को भी चेक कर लेंगे। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा टेस्टिंग स्कोर होगा, टेस्टिंग स्कोर इज, सो सिंपली रन करते हैं जी। अभी हमारा 0.87 है। लेट मी चेक, हमने इधर वाइट टेस्ट एक्सेस प्रिडिक्शन, लेट मी रन इट। जी ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास 0.78 आ रहा है हमारा टेस्टिंग एक्यूरेसी स्कोर, और यहाँ पे आ रहा है 0.80। तो ये ऑलमोस्ट हमारे जो हमारे प्रिडिक्शन हमने ट्रेनिंग के जरिए की है, हमने जब टेस्टिंग के जरिए की तो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। तो इस तरह हम अपना जो सर्वाइवल का और ट्रेनिंग का जो हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतने लोग सर्वाइव किए और इतने लोग नॉन सर्वाइवल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा के लिए। So that's all from my end. Thanks for watching us.